इस टाइम जो हमारी सोसाइटी में सबसे सीरियस इशू है वो है डिप्रेशन। अभी एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक ये बात उस दिन भी हो रही थी कि पाकिस्तान में लगभग 9 करोड़ के करीब लोग किसी न किसी तरह से डिप्रेशन से मुतासर हो चुके हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उनकी तादाद इंतहाई कम है। तो ये इशू बड़ा सीरियस इशू है। आए रोज़ इसके जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई उस तरह से प्रॉपरली कोई गवर्नमेंट की तरफ से या सिविल सोसाइटी की तरफ से उस तरह खातिर ख्वाह कोई काम नहीं हो रहा, और ना ही सोसाइटी में उस तरह से अभी तक इसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है। स्टिग्मा लगा हुआ है, टैबू लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग इतना ओपनली इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे। तो हम तो इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। अभी आज भी हमारे साथ एक इंतहाई रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी मौजूद है। मेरे साथ आज डॉक्टर एहसन नवीद इरफान साहब मौजूद हैं, जो कि एक बड़े वेल नोन साइकेट्रिस्ट हैं, बड़े अरसे से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं, उसके अलावा पॉलिटिक्स में भी थे। बहुत कुछ इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं, हमें भी बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला है। ये प्रोग्राम मेरा होना तो काफ़ी पहले था, लेकिन इनकी मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से कोई थोड़ा सा इस्लामाबाद में भी ये देख रहे हैं, पेशावर में भी देख रहे हैं, हरीपुर में भी ये देख रहे हैं। फिर जब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो उस वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा सा हमारा डिले हुआ था। तो आज इनसे जनरली हम डिस्कस करेंगे, आपको ये बताएंगे कि ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्यों फैल रहा है, इसको हम कैसे कर्व कर सकते हैं, और कुछ इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से हम आपको बताएंगे। हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो मच मुतीब एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया कि आपने इज़्ज़त बख्शी, आप इधर आए। और वो कहते हैं ना, इलाज मिन सुन्नती, सुन्नत मिन कुरान, कुरान मिन अल्लाह, कि ये एक जो सिलसिला है कि अगर हम किसी की डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने की बात करें, तो हमने ये सोचना है कि ये एक सुन्नत अमल है। एक बंदे ने अगर अपनी इलाज कराना है, और वो सुन्नत कहाँ से आई है? सुन्नत करीम हमारे कुरान शरीफ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सारा तरीका है वो अल्लाह पाक की तरफ से आया है, और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक पूरी एक जर्नी बन जाती है अपना इलाज सुन्नत के मुताबिक कराना। बिल्कुल ठीक है हसन भाई। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, आपने पॉलिटिक्स भी की, आपने सोशल वर्क भी किया, एबटोनियन रह चुके हैं आप, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ISF के साथ भी आप रहे हैं, तो ये पॉलिटिक्स में आप कैसे हैं, ये कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ और इसे छोड़ा क्यों? अच्छा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी और डॉक्टर्स पॉलिटिक्स थी जिसमें मैं था। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की 2007 में बुनियाद रखी। इधर एबटाबाद में ही मैं पढ़ रहा था, फ्रंटी मिल कॉलेज का स्टूडेंट था, और इसका नाम भी हमने फाइनल किया कि इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, ISF और वो सारा। सो बेसिकली ये था कि नौजवानों को एक शऊर देना कि वो अपने राइट्स के ऊपर खड़े हो सकें और अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन तरीके से ठीक कर सकें, उसकी आगाही कर सकें। वो बेशक हेल्थ के अंदर हो, एजुकेशन के अंदर हो, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हो, कहीं भी उनको अपने हुकूक का पता होना चाहिए। और मकसद ये था कि इसमें से लीडरशिप निकले। सो ISF बेसिकली एक लीडरशिप का प्लेटफॉर्म है। 2017-18 में तो अब वो टोटली पॉलिटिकल हो चुका है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ PTI नाउ। लेकिन उस वक्त हम लोग का जो जितने भी ISF के फेसेस आपको आज पावा में भी नज़र आ रहे हैं, दे वर ऑल इंडिपेंडेंट। हम लोग खुद अपनी मदद के तहत आप अपनी चैरिटी रेस करते थे, अपने स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर हम तबलीग करते थे कि एक चेंज मुल्क के अंदर आना चाहिए और नौजवानों को ऊपर आना चाहिए हर फील्ड के अंदर। आज अगर हम देखें लीडरशिप की हद तक बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ख़वातीन ने अपनी पोस्टों को संभाल लिया है, नौजवानों ने बड़ी बड़ी पोस्टों को संभाल लिया है। सो छोड़ने की जो वजह थी वो ये थी, मेहनत की, सारा कुछ किया, लेकिन ओहदे के लिए कभी नहीं किया कि कभी मुझे ओहदा मिल जाए। ये वो हम एक कॉज के लिए कर रहे थे, आइडियोलॉजी के लिए कर रहे थे, फॉलोइंग के लिए कर रहे थे, और उस वक़्त हमारा एक ही विजन था कि खान के लिए करना है। छोड़ा इसलिए क्योंकि जब मेरे फादर की सडन डेथ हुई, डॉक्टर नवीद इरफान, वो बड़े यंग थे, और उस वक़्त वो प्रोफेसर थे साइकेट्री के, न्यूरोलॉजी के, वेरी वेल नोन पर्सनालिटी। तो उनकी डेथ के बाद फिर चूँकि मेरे घर में सबसे बड़ा बहन भाइयों में मैं था, और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सो मैं जो काम करता हूँ वो फुल अटेंशन से करता हूँ। सो मैंने उसी वक्त खान साहब को 2015 में कहा कि वी आर विद यू, हर लिहाज से फैमिली सपोर्ट जो भी हुआ, हम वी आर ऑलवेज़ विद यू। लेकिन मेरा जो अब जो अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़ैसला हो चुका है वो ये कि आवाम की खिदमत करनी है, एज अ डॉक्टर करनी है, एज अ प्रोफेशनल करनी है। तो वो बात हुई है कि लोग डॉक्टरी से फिर वजारत में आते हैं, मैं वजारत से फ़कीरी में आ गया। और ये इसलिए क्योंकि ये बहुत नोबल पेशा है, और उस वक़्त मुतीब इतना ज़्यादा स्टिग्मा था
कि आप यकीन नहीं कर सकते कि सिर्फ आज से मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि अभी इतना स्टिग्मा है। उस वक्त तो बिल्कुल लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि जी ये मतलब ब्रेन का भी कोई मसला हो सकता है या डिप्रेशन का भी हो सकता है। बस ये लोग ये समझते थे कि जी कोई नॉर्मेलिटी होगी है, इस बंदे से मिलना नहीं है, ये नहीं करना, पागल हो गया है। तो ऑब्वियसली फिर जब मैं दूसरी साइड देखता था कि जब मैंने अपने फादर का जनाजा देखा, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वो कोई उस तरह को बिजनेस टाइकून नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका जनाजा तकड़ा था। मतलब लोग सारे के सारे वही पेशेंट्स आए हुए थे, वही लोग आए हुए थे। और फिर जब उनकी अटैचमेंट मैंने अपने साथ देखी इस सिलसिले में, तो फिर मैंने कहा कि वाकई ये जो डॉक्टरी है अगर हम सही मानों में करें और अपने शोबे को सही तरीके से करें तो इससे तो अच्छा पेशा कोई भी नहीं है। गलती को तय अल्लाह माफ़ी दे, इंसान है, टाइम के साथ सीखता है, लेकिन ये एक प्रोफेशन है जो फुल डेडिकेशन और ऑनेस्टी मांगता है, तो इसलिए। अच्छा एहसन भाई, एक ये भी बात अक्सर की जाती है, कहा जाता है कि हर पॉलिटिशियन पहले तो कहता है कि मैं राइट्स की बात करूंगा, मैं चेंज लाऊंगा, मैं सिस्टम को इम्प्रूव करूंगा, ठीक है, लेकिन जब उसे पावर मिल जाती है तो फिर सब कुछ चेंज होता है, फिर वही वाले फेसेस आ जाते हैं जो यूजुअली हमारे इस पॉलिटिकल सेटअप में होते हैं। तो कहीं आप भी मायूस तो नहीं हुए कि जिस टाइम आपने देखा कि पीटीआई को मौका मिल गया, वो पावर में आ गई, अब सारे वही लोग खान साहब के दाएं बाएं खड़े हैं जो कि एक टाइम काफ लीग में थे, एक टाइम नून लीग में थे, एक टाइम पीपल्स पार्टी में थे, और अल्टीमेटली अब ये भी सब कुछ हो गया। तो वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो क्या ये चेंज देख के आपको मायूसी हुई थी या नहीं? देखिए, बात सिर्फ एक ग्रुप की, गवर्नमेंट की, सेटअप की नहीं है, बात हमारे पूरे मुल्क की है और बशमूल स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की है। इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं और इंटरनेशनली अगर हम देखें, बहुत ही मुश्किल हालात से हमारा ये खिता जा रहा है। और जो बंदा सॉर्ट करेगा, यानी कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करेगा, अपने टारगेट्स को ठीक रखेगा, गोल्स को ठीक रखेगा, वो बेशक कोई किसी वजारत में हो, बेशक किसी जॉब में हो, बेशक किसी भी उसमें हो, जितना सिंपल चीज़ों को लेगा और जितना स्टैंडर्डाइज करेगा, कोई एक चीज़ पकड़ लेगा अपने प्रोफेशन में और उसमें आगे बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो कामयाब रहेगा। क्योंकि इस वक्त स्टेबिलिटी देखिए, बाकी ममालिक में मैं कहता हूँ हम ज़्यादा रेजिलिएंट है, हमारी कौम ज़्यादा रेजिलिएंट है, पाकिस्तानियों जैसा कोई रेजिलिएंट हो ही नहीं सकता। मुतीब साहब, आपको याद होगा जब हम लोग मतलब बड़े हो रहे थे, अपने टीन एज में थे, जी। वो कार्ड हम स्क्रैच किए करते थे और नेट पे जाते होते थे। इवन उस वक्त भी ना बड़ी स्टेबिलिटी थी, पैसे रुपए की वही वैल्यू थी। मुझे याद है, मुझे 20 रुपया घर से मिलता था मेरे मैट्रिक के बाद, कि जी उसमें मैं पेप्सी पी लेता था, समोसा एक खा लेता था, साथ एक दो दोस्तों को भी समोसे खिला लेता था। ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ और आपकी बात हो रही है। लेकिन मैंने और आपने जी जो टाइम देखा है वो अचानक फ्लक्चुएशंस देखी हैं, और फिर भी हम इधर मौजूद हैं, फिर भी हम अपने काम में दिल लगा रहे हैं, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं। तो बेशक हमारे मुल्क का कोई पॉलिटिशियन हो, हमारे मुल्क का कोई फ़र्द हो, हमारे मुल्क का कोई ऑफिशियल हो, वो उस मुल्क से ज़्यादा रेजिलिएंट है जिसके अंदर स्टेबिलिटी है और सिर्फ न्यूरोकेमिकल चेंजेस हैं। हमारे मुल्क के अंदर तो देखें, बाहर से भी स्ट्रेस आ रहा है, कभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनली अमन हो, उसमें हम बिजी हो जाते हैं, कभी हमें टेररिज्म का चैलेंज हो जाता है। बिल्कुल, पिछले साल मतीब आपसे मेरी टेक्स्ट पे बात हुई, बुनेर जी क्लाउड बर्स्ट होता है, बिशुनई पूरा इलाका डैमेज हो जाता है, ठीक है, और पीटीएसडी में सारा इलाका चला जाता है। क्यों पीटीएसडी हो जाता है कि एक बेटा है, उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है और जब वो सैलाब का रेला आया है, और वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पे सैलाब, मतलब बादल फट के और इतना पानी आ गया और उसकी माँ का हाथ छूटा है, तो आज वो रो रहा है कि मेरी माँ का हाथ क्यों छूटा है मुझसे। हालांकि नेचुरली आप नहीं कर सकते हो, इट्स इम्पॉसिबल। तो हमने वो फेस किया है। फिर ज़लज़ले के बाद अब देखें हमारा वो ट्रॉमेटिक जो इवेंट था, हमने वो देखा। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर देखी, फिर अब कुछ जाके चलें, कुछ थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी हो रही है, वॉर्स देखी हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा आउट परफॉर्म किया है जी। मतलब आप ये देखें कि इन कंडीशंस के बावजूद कौन है ये ऊपर जो बैठे होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, लाइक पाकिस्तानीज़ हमारे जैसे लोग हैं। तो ये ज़रूर है कि लोगों को याद रखना चाहिए कि उनके मोहसिन कौन है, जो मुश्किल वक्त में उनके दोस्त कौन थे साथ, तो उससे उनको भी कॉन्फिडेंस आता है।
लेकिन अदरवाइज आई थिंक वी आर वेरी रेजिलिएंट पीपल। अगर हम बिल्कुल ठीक है हसन भाई, पॉलिटिक्स पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, क्योंकि डिप्रेशन का बड़ा लोगों ने कहा है कि आपके साथ एक शो किया जाए, इस पर आप बात करें, बल्कि मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि ये एक सीरीज हम करेंगे जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे ताकि लोगों की अवेयरनेस भी हो जाए और थोड़ा सा लोग कन्विंस भी हो जाए। तो ये बताएं कि सीएम सुहेल आफरीदी साहब भी ही वाज पार्ट ऑफ आईएसएफ व्हेन यू वर देयर।